नमस्कार दोस्तों, मैं रुमेश सेन एक बार फिर मेरे चैनल बेस्ट कैरियर पे आप लोग के सामने हूँ। दोस्तों, आज यहाँ पे अपन अब बात करेंगे मेमोरी टेक्निक के बारे में। अब ये मेमोरी टेक्निक क्यों दोस्तों? क्योंकि देखो, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें याद रखने की कोशिश करते हैं, पर वो वक्त पे याद नहीं होता। और जब हम स्टूडेंट लाइफ में हम लोग जी रहे थे, तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत बार आई थी कि हम बहुत सारी चीज़ें याद करके हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे, पर हमारे दिमाग से बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई। तो दोस्तों, ऐसे क्या रूल हैं, क्या चीज़ है जिससे कोई भी चीज़ अच्छे से याद हो सकती है? क्योंकि अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जो पढ़ाई की है वो क्या है, बार बार हम लोगों ने पढ़ा, उसको समझा और रट्टा मारा, इस तरीके से हमने तैयारी की है। पर इसमें भी कुछ रूल होते हैं। अगर ये रूल हमें पता चल जाएं, क्योंकि हमने जिस तरीके से पढ़ाई की है वो सबसे टफ तरीका है। टफ तरीका इसलिए कि हमने रट्टा ज़्यादा मारने की कोशिश की, पर वो दिमाग में रहता नहीं था। पर ये क्या है, आगे चल के हमारे जैसा बहुत बार हमने पढ़ा तो है, पर एग्जामिनेशन हॉल में अगर वो भूल जाएं तो वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। पर ऐसा क्या तरीका है, क्या रूल है जिससे वो सारी चीज़ें याद रहें? आइए उस चीज़ को अपन यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी साथ में दूंगा, जिससे मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी कैसे याद किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखें कि अपन जो कितने टाइप के स्टूडेंट होते हैं। क्योंकि नॉर्मल हम लोग जितने भी हमें क्लास में हम लोग जितने भी लोग होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जिनकी हम बात करें वो कौन है? ऑब्जर्वर। ये लोग पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। कोई भी चीज़ को एक बार देख लें, उनने कोई भी चीज़ अगर पढ़ी है और एक बार उनने उसको देख लिया, उनको फट से याद हो जाता है। और ज़्यादातर क्लास में ये आप देखोगे कि यही लोग टॉपर्स होते हैं, जो मेरिट में आते हैं। लेकिन इनकी अगर आप चीज़ अगर हम देखें, कुछ गुण होते हैं। वो क्या? एक तो ये रिजर्व होते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। इनकी राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है और ये लोग बहुत अच्छा बोलचाल, बहुत ही सॉफ्ट बात करते हैं। और ये लोग क्लास में लेकिन सिर्फ 5% होते हैं। जी हाँ, जो हमेशा आप इनको, जैसा हम बोल सकते हैं, ज़्यादातर हम लोग क्या आम बोलचाल में बोलते हैं, किताबी कीड़े होते हैं। किताबी कीड़े माने जब भी देखो ये किताब पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादातर रहेंगे, बिल्कुल रिजर्व रहेंगे। इनके दोस्त भी बहुत ही कम होते हैं, माने लिमिटेड दोस्त होते हैं। और ये ज़्यादातर इंडोर गेम्स वगैरह पसंद करते हैं। और इनका जैसा अगर आप राइटिंग वगैरह भी देखेंगे तो बहुत सुंदर राइटिंग होती है। तो दोस्तों, ये तो हो गए सबसे पहले ऑब्जर्वर। कोई भी चीज़ को फौरन देख के ये लोग समझ जाते हैं और देख के ही याद रख लेते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ स्टूडेंट जो दूसरे टाइप के हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये है लिसनर। माने ये साउंड को बहुत ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्ड करते हैं। और ज़्यादातर अगर आप इनको देखोगे कि आप क्लासरूम में या आसपास सब जगह देखोगे, ये लोग सोशल ज़्यादा होते हैं, खूब बातें करते हैं, हर किसी से बात करना। जब भी देखो ये फ़ोन पे लगे रहेंगे। इनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है और ये स्टेज लवर होते हैं। कोई भी सोशल, अगर कहीं भी कोई नाटक, नुक्कड़ नाटक है वगैरह कहीं पे भी है, ये बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेते हैं। और लेकिन ये क्लास में 80% तक होते हैं। ज़्यादातर क्लास में जितने भी आप स्टूडेंट्स देखेंगे उनमें 80% ऐसे ही होते हैं। ये देखिए, अब इनकी जैसे अगर मैंने इनकी क्वालिटी तो बता दी, पर इनको जैसे अगर कोई भी चीज़ इन्हें देखी है तो वो फट से याद नहीं हो पाता। पर अगर उससे रिलेटेड कोई भी स्टोरी या उसको डिटेल वो अगर सुन लें तो उनको जल्दी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, वो जल्दी याद हो जाता है। तो उसके लिए इनको क्या चीज़ चाहिए? साउंड। बिना साउंड के ये फट से वो याद नहीं कर पाते। तो इसलिए कभी भी जैसे कोई भी टॉपिक अगर ये पढ़ रहे हैं, पर ऐसे उनके दिमाग में नहीं घुस रहा, और लेकिन अगर कोई उनको समझा दे तो वो टॉपिक बहुत जल्दी इनके दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए देखिए, हमारे ज़्यादातर जितने भी टीचर्स वगैरह या हमारे जो बुजुर्ग माता पिता सब जो हैं, हम लोग को बोलते थे कि हमें बोल बोल के पढ़ना चाहिए। क्योंकि बोल बोल के पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग में, हमारे कान से जो हम सुनेंगे उससे बहुत जल्दी याद हो जाता है। अब इसके बाद बात करें, जो एक तीसरी कैटेगरी है वो है मूवर्स। मूवर्स माने ये ज़्यादातर आप देखेंगे गेम्स के ये बहुत ज़्यादा मास्टर होते हैं। इनको गेम्स बहुत पसंद होते हैं, वो भी आउटडोर गेम्स, इंडोर नहीं। ये लेकिन एक चीज़ इनके साथ दिक्कत होती है, ये क्लासरूम में बैक बेंचर होते हैं। पढ़ाई में इनके साथ थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत माने ये पढ़ाई में के करीब 15% होते हैं। इनकी जो ज़्यादातर जो है हैंड राइटिंग बहुत ख़राब होती है। ये जैसे खेल के मैदानों में ये तो वहाँ के राजा होते हैं, बिल्कुल लीडर। लेकिन क्लासरूम में पढ़ाई की जब बात आती है
तो वहां पे ये इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते। अब क्यों नहीं कर पाते, इनको सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, देखिए जो भी ये पढ़ाई करें उनको देखना और सुनने के साथ साथ असली में वो चीज़ उनको एक्शन में चाहिए, होते हुए देखना है। अगर वो होते हुए देख लें उस चीज़ को तो ये बहुत जल्दी याद हो सकता है इनको। अब लेकिन हर चीज़ जो भी किताब में पढ़ा है या कहीं पे भी अगर वो सुन रहे हैं उसको होते हुए तो देखा नहीं जा सकता, तो इनके साथ ही सबसे ज़्यादा पढ़ाई में दिक्कत आती है। अब देखिए ये जो तीनों कैटेगरी हैं, तीनों कैटेगरी के साथ क्या है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो, अब जैसे जो अच्छे पढ़ते हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर कोई ऐसी चीज हो जिसमें ये तीनों चीज अगर हो जाए, तीनों फॉर्मेट अगर उनको मिल जाए, माने ऑब्जर्वर को देखने को मिल जाए, लिसनर को सुनने को मिल जाए, और ये जो मूवर हैं इनको वो चीज एक्शन में होती हुई दिख जाए, अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन कोई चीज हो जाए तो कोई भी टॉपिक हो, तीनों बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए एक तो सेकंड और सेकंड से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है थर्ड वालों को, तो ये टेक्निक अगर सीख ली तो ये हर किसी को बहुत हेल्प करेगी। तो आइए देखें रूल्स क्या क्या काम करती हैं जिससे कोई भी चीज़ याद की जा सकती है, और बहुत ही खेल खेल में। बल्कि अभी तक हम लोग जो भी याद कर रहे थे वो तो सबसे टफ तरीके से याद कर रहे थे, खेल खेल में कैसे याद किया जाता, आइए उसको देखें। तो यहाँ पे मेमोरी टेक्निक में सबसे पहला जो रूल चलता है वो लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन, देखिए मैं हर चीज को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि देखिए लॉ ऑफ एसोसिएशन माने, क्योंकि इसके शब्दावली पे मत जाइएगा, मेन ये देखिएगा उसका मतलब क्या निकलता है। लॉ ऑफ एसोसिएशन माना, देखिए कोई भी हम लोग जो भी चीज पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। कीवर्ड्स माने एक पर्टिकुलर हमसे क्या पूछा गया और उसका आंसर एग्जैक्ट कुछ एक वर्ड है वो क्या है, और उससे रिलेटेड अगर एग्जाम्पल वगैरह भी कुछ है तो ये सिर्फ कीवर्ड होते हैं। तो इन कीवर्ड को आपस में जोड़ना रहता है लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं चेन, चेन से इसको लिंक मेथड भी बोलते हैं, इनको आपस में लिंक करना रहता है। अब वो लिंक कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए दिक्कत क्या होती है, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ाई कर ली, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मान लीजिए एक बहुत बड़ा फूल का गट्ठर है, उस गट्ठर को हमें इधर से कोई दूसरी जगह शिफ्ट करना है। हम पूरी कोशिश करें पूरे के पूरे फूल को उठा के ले जाने के लिए, पर बहुत सारे फूल छूट जाएंगे। लेकिन अगर उसकी माला बना ली जाए तो एक भी फूल मिस नहीं होगा। और यही तरीका है, जब अलग अलग वर्ड्स हमको मिलते हैं तो उनको एक बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस बना देना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सिंपल सा एक सेंटेंस बना देना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं सारी चीज़ों का एग्जांपल भी दूंगा, आप ये पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जब आप इसका पूरा हम लोग एक सेंटेंस बना देते हैं तो जो शब्द हैं, कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स आपस में बन जाते हैं। अब ये बनने से क्या होता है, नहीं तो नॉर्मली क्या है, हम लोग जो पढ़ाई करके हम लोग एग्जाम देने के लिए बैठते थे तो हमारे साथ दिक्कत क्या होती थी कि हम कीवर्ड्स ही भूल जाते थे, और कीवर्ड्स याद नहीं आने की वजह से हम वहां पे आंसर लिख नहीं पाते थे। और असली में ये जो टेक्निक हेल्प करती है वो वर्ड को याद दिला देती है। तो इसके बाद का हम बात करें जो रूल नंबर 2, जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन ये करना है आपको, वो चीजों को विजुअलाइज करना है। लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है, हमें वो चीज को विजुअलाइज करना, उसको देखना है। देखने से हमें ज्यादातर दिमाग में वो चीज, क्योंकि हमारा दिमाग इमेजेस को रिकॉर्ड करता है। अब इमेजेस को रिकॉर्ड करता है तो आप देखिएगा, जैसे मैं अगर आपसे अभी बात करूं कि रसगुल्ला क्या होता है, तो आपके दिमाग में रसगुल्ला लिखा हुआ नहीं आएगा, आप रसगुल्ला को फील कर पा रहे होंगे, उसका स्वाद फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज को इमेज के तौर पे याद करता है और साउंड पे याद करता है। जैसे साउंड का मैंने बताया, जनगण मन की अगर मैं बात करूं तो जनगण मन, हम लोग जनगण मन लिखा हुआ दिमाग में नहीं देख रहे हैं, उसका पूरा जो म्यूजिक है, पूरा जो हमारे राष्ट्रीय गान है, ये पूरा हमारे मन में अंदर वो चलने लगता है, प्ले होने लगता है। तो ये सेकंड रूल जो है वो चीज को हमें विजुअलाइज करना है। फिर रूल नंबर 3 क्या है, लॉ ऑफ इमेजिनेशन। अब ये लॉ ऑफ इमेजिनेशन क्यों जरूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि जैसे कुछ चीज सामने है नहीं तो विजुअलाइज क्या करेंगे, पर भगवान ने, ईश्वर ने हमको एक अलग से एक शक्ति दी है कि हम किसी भी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं, भले वो चीज हो या ना हो।
कल्पना शक्ति से हम उसको देख सकते हैं, भले वो कुछ भी कैसे भी कुछ भी बना के हम देख सकते हैं। और क्योंकि देखिए देखना जरूरी है अब, क्योंकि हमारा दिमाग इमेजेस को याद रखता है और हम इमेजिनेशन में उसको बना के देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये चीज कठिन होती, कठिन नहीं होती। आज देखिए ज्यादातर बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स वगैरह जो क्या करते हैं, कोई भी एक उनने बिल्डिंग का एक नक्शा बनाया, वो नक्शा पहले कहाँ उनके तैयार हुआ, उनके इमेजिनेशन पे। उन्हें उसको इमेजिनेशन पे उस चीज को दिया कि इसको मैं बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, ऐसा कलर रखूंगा, यहाँ पे खिड़की होगी, यहाँ पे दरवाजा होगा। पूरा बनने के बाद ये ऐसा दिखेगा। तो आप जब भी जैसे किसी बड़े बिल्डर के यहाँ पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे उसका एक मॉडल रखा हुआ है और ये सेम चीज वहां पे बन के तैयार होगी। तो पहले तो मॉडल है, क्योंकि एक्चुअल में तो अभी वो बना ही नहीं है। तो हमारे जितने भी इन्वेंशन वगैरह भी हुए हैं, कोई भी इन्वेंशन पहले से कहीं अगर हम बोलें वो चीज कहां पे आई, वो सबसे पहले इमेजिनेशन पे हमारे दिमाग में आती है। तो दोस्तों अब ये 3 रूल हमने देखे। तो पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है जो लॉ ऑफ एसोसिएशन, आपस में जो भी शब्द या जो भी वर्ड्स हैं उनको आपस में लिंक करके उनको लिंक कर लेना है। कैसे कर लेना है? सेंटेंस के द्वारा। दूसरा है विजुलाइज करना है। विजुलाइज करना है तो विजुलाइज कैसे करते हैं? जो है सीधा, अगर हमने उसको वैसा का वैसा विजुलाइज कर लिया तो ठीक, अगर वह वैसा नहीं हुआ तो थर्ड लॉ लगाना है, लॉ ऑफ इमेजिनेशन। उस चीज को इमेजिनेशन के थ्रू देखना है। देखिए मैं जो बोल रहा हूं इसका एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के वो चीज आप फील नहीं कर पाएंगे। और आप दोस्तों यकीन मानिए ये पूरा वीडियो खत्म होते होते आप इस चीज को विश्वास करेंगे कि इतनी इजी और इतनी सिंपल चीज है, पर हमको ये क्योंकि अभी तक हमने सीखा नहीं था, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं, तो हमें पढ़ाई वगैरह में बहुत दिक्कत आई है। पर दोस्तों मैं चाहता हूं अब आगे भविष्य में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम इस टाइप की ना आए। तो आइए अपन इसके साथ कुछ एक प्रैक्टिकल करते हैं, वो प्रैक्टिकल भी ऐसा रखें जो हमारी जिंदगी में वाकई में काम आए। तो आइए दोस्तों, मैं यहां पे कुछ जो इमेज दिखा रहा हूं, सबसे पहले इमेज के साथ उसके साथ मैं कुछ एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, भारत की महारानी दुर्गा जी। मैंने यहां पे क्या कहा? भारत की महारानी दुर्गा जी। आपको क्या क्या दिख रहा है? यहां पे आप एक राष्ट्रीय ध्वज देख रहे हैं अपने भारत का, फिर एक आप यहां पे एक मुकुट देख रहे हैं जो राजा महाराजा महारानी वगैरह लोग जो अपने सर पे पहनते हैं, और यहां पे मैं दुर्गा जी को दिखा रहा हूं, तो दुर्गा जी भी यहां पे हैं। तो टोटल 3 फोटो आप देख पा रहे हैं। और सेंटेंस क्या है? भारत की महारानी दुर्गा जी। अब दोस्तों अब मैं इसको अलग, इसको मैं वो कर रहा हूं, ये मैंने कोडिंग की, इमेज से कोई चीज याद करने की। अब आप देखेंगे कहीं पे भी राजा महाराजा कितने होते हैं? एक ही होते हैं। तो ये जो मुकुट है वो 1 नंबर शो कर रहा है। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये 26 जनवरी के लिए मैंने राष्ट्रीय ध्वज लिया है। तो ये 26 जनवरी माने जनवरी, ये जो ध्वज है, ये जो झंडा है हमारा अपने देश का ध्वज है, ये तिरंगा, ये बता रहा है जनवरी का महीना, क्योंकि 26 जनवरी में जनवरी का महीना। और ये जो दुर्गा जी हैं, दुर्गा पूजा ज़्यादातर जब भी आप देखेंगे, ज़्यादातर मैक्सिमम जो है ये अक्टूबर के महीने में ये शुरू होता है। तो इसलिए तो यहाँ पे देखिए याद करना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे याद कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेमोरी टेक्निक क्या कहती है? जो चीज को नहीं देखा जा सकता उसको किसी दूसरे चीज में देख के उसको विजुलाइज, इमेजिनेशन करके विजुलाइज कर लीजिए और वो आपके दिमाग पे बैठ जाएगा। उससे आप डिकोड करके कोई भी चीज बता सकते हैं। तो मैंने यहां पे सबसे पहला ये जो इमेज है ये बता रहा है कि जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना, उसका पहला जो संडे है, पहला संडे कौन सा है? 1 तारीख। जी हां दोस्तों, इस तरीके से 2023 क्योंकि अभी आई नहीं है, पर हम बिना कैलेंडर के भी कोई भी चीज कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि नहीं। वैसे अगर अपन को लगता है कि कैलेंडर, अरे 2023 का अगर हम कैलेंडर याद करने जाएं तो 365 दिन याद करेंगे क्या? नहीं दोस्तों, कुछ स्मार्ट तरीके भी होते हैं और हम यहाँ स्मार्ट तरीका भी सीख रहे हैं। तो दोस्तों अब जैसे मैंने जनवरी और अक्टूबर का पहला संडे बता दिया, वो क्या है? 1 तारीख पहला संडे। इसके बाद तो रंग बिरंगे दिल वाले दिए पूरे बिक गए भाई। अब याले इसमें रंग बिरंगे क्या है? होली। तो कलर्स, ये कलर्स क्या बता रहा है? होली। फिर दिल वाले, दिल के हिसाब से हम लोग वैलेंटाइन डे फरवरी में, तो फरवरी के हिसाब से वो हो गया, दिल क्या हो गया? फरवरी का। और ये जो दिए हैं हम लोग, ये दिवाली को रिप्रेजेंट कर रहा है। दियों का त्यौहार कौन सा है? और वो आता है नवंबर में। तो नवंबर दिए
दिवाली के हिसाब से हो गए, और कलर्स होली के ये मार्च का हो गया। और जो ठेला है, क्योंकि ठेले पे 4 पहिए होते हैं, तो ठेला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 4। एक कूलर के साथ शानदार ऑफर, कूलर के साथ साइकिल फ्री। अब जैसे हम देख रहे कि अगले साल जैसे अब देख रहे, क्योंकि कूलर का टाइम तो चला गया, पर कूलर के साथ यहाँ पे ऑफर क्या मिल रहा है, साइकिल फ्री। अब यहाँ पे कोडिंग क्या है देखिए, बाई साइकिल बोला जाता है, बाई माने 2 पहिए होते हैं बाई साइकिल में। तो और मई से हमारा पीक सीजन आ जाता है गर्मी का, तो कूलर रिप्रेजेंट कर रहा है मई को और साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 2 को। तो मई महीने का जो पहला संडे है वो है 2। इसके बाद राखी के लिए अपन तो रेडी है। अब ये बंदर आप देख रहे हैं, ये बंदर तैयार हो रहा है, राखी बंधवाने जाना है इसको, तो ये बिल्कुल रेडी हो रहा है। और राखी भी आपने देख ली। अब दोस्तों यहाँ पे गांधी जी के कितने बंदर थे, 3। तो ये राखी कौन से महीने में आती है, यहाँ पे अगस्त में। क्योंकि दोस्तों वैसे 15 अगस्त भी होता है, पर मैं 15 अगस्त को इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को हमने पहले ही 26 जनवरी में वहां पे ले लिया है, इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। राखी हमेशा अगस्त में ही आती है, तो हमने यहाँ पे इस चीज को ले लिया। तो बंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3, और राखी रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा महीना, अगस्त। अब इसके बाद दोस्तों ग्लव्स का बाप बोले तो मैंगो ग्लव्स। अब आप यहां देखेंगे, क्योंकि यहां पे आप आम देख रहे हैं और ग्लव्स देख रहे हैं, तो अब दोस्तों क्योंकि ये चीज आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि देखिए मंथ को भी देखा नहीं जा सकता था, पर हमने उसको भी देखने के लिए एक मंथ को उसके साथ में कोई एक चीज को ले लिया जो हमें मंथ रिप्रेजेंट करता है। और नंबर ग्लव्स में आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि 5 उंगलियों के लिए जगह होती है, तो ग्लव्स क्या है 5, तो वो ग्लव्स क्या शो कर रहा है 5। और उसके बाद जो वहां पे मैंगो है, आम है, जून के महीने में आ जाता है, तो आम क्या शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है जून। तो जून का पहला संडे क्या है 5th है ना, 5 तारीख है। इसके बाद अब आप देख रहे हैं इस बार गणेश समिति का जो टूर्नामेंट है उसमें ट्रॉफी क्या रखा है, क्रिसमस का ट्री रखा है। अब आप फिर से ये आपके लिए बहुत एक इजी हो गया होगा, आपने पहले से गैस कर लिया होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए गणेश जी हमेशा जो भी अपने गणेश चतुर्थी वगैरह आती है, ये आती है सितंबर के महीने में, और जो क्रिसमस है वो दिसंबर में आता है। और क्रिकेट का बॉल मैंने लिया है क्योंकि यहाँ पे छक्का अपन जो जड़ते हैं, तो क्रिकेट का बॉल 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, और गणेश जी वो सितंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो क्रिसमस ट्री ये दिसंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने जितने भी महीने हैं उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला संडे क्या है। अब देखिए ये बहुत ही मजेदार और एक सीन है। अब इसमें मेरा रेनबो वाला छाता, अब आप समझ गए होंगे जो रेनबो है वो क्या है, वो तो 7 है। और लेकिन ये जो छतरी है, छतरी जुलाई का महीना रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो गधे जो है ये अप्रैल का महीना, क्योंकि 1 अप्रैल फुल डे मनाया जाता है। तो अपन ने छतरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जुलाई, और ये जो गधा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अप्रैल। तो अप्रैल और जुलाई का पहला संडे क्या है, 7 तारीख। दोस्तों इस तरीके से हमने क्या किया, देखिए अब हर चीज को, जो भी चीज को हमें याद करना है उसके लिए कोई ना कोई एक सिंबल ले लिया, उस सिंबल से हम कोई भी चीज को ऐसा डिकोड कर सकते हैं। जैसे जनवरी का है नेशनल फ्लैग, फरवरी का याद रखिएगा हार्ट लिया है, मार्च का होली कलर, और अप्रैल का डंकी, मई का एयर कूलर, जून का मैंगो, जुलाई का अम्ब्रेला, अगस्त का राखी, सितंबर का गणेश जी, अक्टूबर का दुर्गा जी, नवंबर का दिया, दिसंबर का क्रिसमस ट्री। और क्राउन माने कहीं भी मुकुट है तो वो 1 है, बाइसाइकिल 2 है, मंकी 3 है, कार्ट या ठेला जो है वो 4 है, ग्लव्स 5 है, क्रिकेट 6 है, रेनबो 7 है। दोस्तों अब जैसे 2023 का जो हम कैलेंडर की बात करें, जनवरी का पहला संडे है 1, फरवरी का पहला संडे है 4, मार्च का पहला संडे है 4, अप्रैल का पहला संडे 7, मई का 2 तारीख, जून का 5, जुलाई का 7, अगस्त का 3, सितंबर का 6 और अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज हमें और याद रखना है, क्योंकि देखिए मैं एक अर्जुन वाला एक वर्ड जो बोल रहा हूं, अर्जुन 30 दिन तक सपना देख रहा था।
अर्जुन 30 दिन तक सपना देख रहा था, क्यों? यही खाली 4 महीने हैं जो 30 दिन के हैं फरवरी को हटा के। तो ये जब आप इस चीज को भी याद रखना जरूरी है, नहीं तो होता क्या है, हम लोग पूरे के पूरे याद करते हैं पर हमें फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा महीना 30 दिन का है, कौन सा 31 दिन का है। अब दोस्तों इसको कैलकुलेशन करने के लिए भी अब हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे कि इसके थ्रू हम कैसे याद करें। अब जैसे हमारी जो तर्जनी इंडेक्स फिंगर है और मध्यमा जो मिडल फिंगर है, इनको यूज करेंगे। तो तर्जनी का जो टॉप है वो संडे होगा, तो संडे, उसके बाद 3 लाइन है, तो संडे मंडे ट्यूसडे, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। इसके बाद हम मध्यमा जो है मिडल फिंगर है उसके टॉप पे जाएंगे, वहां थर्सडे से स्टार्ट होगा, तो थर्सडे, उसके बाद 3 लाइन, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 9 अक्टूबर 2023 में क्या होगा, तो अगर हम ये देखने की कोशिश करते हैं वो क्या चीज होगा, तो दोस्तों दुर्गा जी अक्टूबर, तो पहला जो संडे है अक्टूबर का वो 1 तारीख पड़ रहा है, उसमें 7 जोड़ दें तो वो हो गया 8, तो 8 तारीख भी संडे है, और हम क्योंकि 9 तारीख देखना चाह रहे हैं तो 9 तारीख क्या होगा, मंडे। इस तरीके से दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे स्लाइड्स में मैंने पूरे बताने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए मेन तो फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला अगर आ गया तो हम कोई भी चीज़ कितने भी आसानी से याद कर सकते हैं। उस मैथ्स की तरह है, उस फॉर्मूले को हर कहीं डालिए, उसका यूज़ कीजिए और देखिएगा याद करना कितना खेल है, कितना ईजी है। इसी के साथ ही मैं आपकी अच्छे जीवन की भविष्य के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों। बहुत तरक्की कीजिए और आप जो चाहते हैं वो उसका आप अच्छी पढ़ाई करके, और कभी भी अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखिएगा कि अगर आप इस तरीके से याद कर रहे हैं तो आप चाह के भी भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोग से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।